नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर योगी, आपका जो फेवरेट चैनल है, इस पर हम लोग नए एक्टिविटीज़, नए डिस्कशंस, नए सब्जेक्ट्स पर आपको अवेयरनेस देने का प्रयास करते हैं। उसमें आपकी हमारे पास क्वेरीज़ आती हैं और उन क्वेरीज़ में से भी हम लोग बेस्ट पॉसिबल हमारे पास मैसेजेस जो व्हाट्सएप पे आते हैं, हम लोग उसमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट नया आप तक फिर पहुँचाने का हम लोग प्रयास करते हैं कि आप लोगों ही हमें और अवेयरनेस देने के लिए जागरूक करते हैं, जो बहुत खुशी की बात है। ताकि कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स आपने देखे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हमने देखे होते हैं, तो उन सब्जेक्ट्स में तो हम लोग उनमें से शॉर्ट लिस्ट करके हम लोग उस सब्जेक्ट को आपके सामने ले आते हैं, जो कि एक अवेयरनेस या सेक्स एजुकेशन के तौर पर मैं आपको आज एक सब्जेक्ट देने वाला हूँ। और इस वीडियो में आप पर अंत तक बने रहना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि जैसे जिसमें हम लोग इसमें 3 क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। वन, इसके मैस्टरबेशन से आपका स्पर्म काउंट या एक्टिव स्पर्म काउंट इफेक्ट करता है। सेकंड थिंग इज़ जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स है जब बना रहे हैं, अगर उन दोनों में आपको फीवर या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको सेक्सुअल रिलेशन बनाना आपके लिए फ्रूटफुल है कि नहीं है। एंड थर्ड सब्जेक्ट इसमें रहेगा, जो मेन टॉपिक है वो आ जाता है कि लोग आजकल जो सेक्सुअल मेडिसिन ले रहे हैं ताकत के लिए, बहुत तेज़ हायर ऑनलाइन मेडिसिन ले रहे हैं, उसमें से कई मेरे पास पेशेंट्स की कंप्लेंट आई है उनके लोअर एब्डोमेन के मसल्स बहुत बुरी तरह स्ट्रेच हो गए, तो काफ़ी उनको कॉम्प्लिकेशंस भी फील करनी पड़ी हैं। और उसी कॉम्प्लिकेशंस में कुछ केसेस पे मैं आपके ऊपर डिस्कशन आज डालूंगा टू पुट अ लाइट एंड कि आपको उसके ऊपर एक क्लियर विजन मिले इन 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल वील कम टू द फर्स्ट सब्जेक्ट इज वन इज वी हैव डिस्कस्ड मैस्टरबेशन का आपकी स्पर्म काउंट या जो सीमन लाइफ है उसके ऊपर कितना असर पड़ता है। सबसे पहले तो आपको ये अवेयरनेस होना चाहिए, जो मैं आपको पहले ही बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, कि मैस्टरबेशन किसी हद तक, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मतलब कंट्रोल करा जाए तो बहुत बेहतर है। अगर आप इसको रेगुलर करते हैं, जो एक मैस्टरबेशन एडिक्शन बन जाती है, बीमारी, एक मानसिक बीमारी का ये रूप ले लेता है। क्योंकि मैस्टरबेशन करने का ऐसा कोई नुकसान नहीं, अगर 15 दिन, महीने में अगर आप एक बार ही कर रहे हैं या 2 महीने में कर रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है। बट अगर ये डेली बेसिस होने लग जाए या एक दिन में 3-3, 4-4 बारी होने लग जाए तो स्पर्म काउंट कम होगा ही होगा। वो डिपेंड्स करता है, कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि आप लोग हफ्ते में 1 बार ही कर रहे हो या 2 बार ही कर रहे हो या डेली दिन में 3-4 बार। अगर आप एक दिन में 2 बारी 3 बारी कर रहे हो तो आपका स्पर्म काउंट डेफिनेटली नीचे आना ही आना। हफ्ते में भी अगर आप 3-4 बार कर रहे हो तो भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि प्रोडक्शन जो सीमन की है, बनना और आउटपुट जितना आप निकाल रहे हो उस रेशो को हमें लेके चलने की। प्रोडक्शन लो है और आप निकाल ज़्यादा रहे हो, तो अगर आप निकाल ज़्यादा रहे हो तो प्रोडक्शन उस लेवल पर अगर कंपेयर नहीं कर रही है, क्योंकि इतनी जल्दी तो सीमन बनेगा नहीं। आपने निकाला और साथ के साथ सीमन पूरा फिर बोलो भर गया। ये कोई पानी की टंकी तो है नहीं कि हाँ पीछे से पानी की सप्लाई है, भर गया, दोबारा फिर निकाल लो। सो प्रोडक्शन, जो टेस्टिकल को स्पर्म बनाने का जो टाइम है उसको एटलीस्ट 72 आवर्स लगते हैं। तो 72 आवर्स अगर बेसिक लेके चलते हैं, 24 आवर्स जो है पहला स्टेप होता है, सेकंड 48 है, देन 72। तो इसको आयुर्वेद में 7वीं धातु कहा गया है। 7वीं धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो शुक्र जो है 7वीं धातु एकदम नहीं बनती है। इसको बनने के लिए हम लोग मिनिमम 24 आवर्स लेके चलते हैं कि 24 आवर्स में सीमन उतनी वैल्यूज़ पे आना शुरू हो जाता है। बट हमें अगर ज़्यादा प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं, अगर हम लोग एक दिन में 3-3, 4-4 बारी मैस्टरबेशन कर रहे हैं, या कई लोग ऐसे जो नए रिलेशनशिप में एक रात में कहते हैं हम लोगों ने 4-5 बारी सेक्स कर लिया, तो अगले दिन उनको उनकी हालत, उनको खुद को पता है कि उनकी हालत कैसी होती है, कि लोअर एब्डोमेन में पेन्स होती हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। अगर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर उनमें हुआ है, एक रात में 4 से 6 बारी ट्रिप लगा रहे हैं या 8-8 बारी ट्रिप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इफेक्ट करेंगी। मैं ये नहीं कहता हूँ 4 या 6 बारी करो, चाहे 4 बारी चाहे 3 बारी। अगर आप बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी से कर रहे हो, अगर आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, 15 मिनट से आधा घंटा, पौना घंटा तक की है, तो आप 3 से 4 बारी भी अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो तो मोर देन सफिशिएंट है। रादर टेकिंग कि हाँ भी आप हर इंटरकोर्स के रिलेशन पर अगर आप 4 बार कर रहे हो, 6 बार कर रहे हो, हर बारी ही आप इजैकुलेट हो रहे हो, तो वहीं कहीं ना कहीं आपकी जो दृष्टि है, आपकी आई साइट है, बॉडी के मसल्स वीक हैं, उन पर कभी ना कभी, अब नहीं तो आने वाले फ्यूचर टाइम में आपको ये रियलाइज़ होगा। अगर आप अभी 25 में, 30s में हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको 45 में फील होगा कि हमने अपना सीमन बहुत ज़्यादा वेस्ट करा है। तो ये शुक्र एक मणि है, जो आपकी ऊर्जा है, ये ताकत है, ये आयुर्वेद की दृष्टि के हिसाब से ये भरपूर शक्ति है इसमें। तो इसको, मेरी आपकी ब्रदरली राय है कि आप इसको वेस्ट मत करिए। मैस्टरबेशन की जगह गो हेड एंड मेंटेन अ रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, जिसके साथ भी आपका सीरियस रिलेशनशिप है। प्रॉपर घर वालों से बात करके, परिवार के साथ शादी की बात करिए सीरियसनेस है। रादर टेकिंग रॉन्ग स्टेप्स कि आप और मैस्टरबेशन में पढ़ रहे हैं या और कहीं मल्टीपल रिलेशंस में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो एक सेक्स एक ऐसी है, जैसे हम लोग 5 जो तत्व बताएंगे,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और जो काम है, सबसे पहले काम को ऊपर रखा गया कि काम की जो दृष्टि है मन को आपके असंतुलित करता है। तो जब जो लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में मल्टीपल में पड़ जाते हैं, उनको इस चीज़ में से निकलने में कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसको हम लोग मैस्टरबेशन के एडिक्शन के साथ साथ मैं इसको एक सेक्स हंगर का भी नाम देता हूँ, क्योंकि सेक्स हंगर एक ऐसी भूख है कि चाहे वो मेरे पास मेल पेशेंट आता है चाहे फीमेल पेशेंट है, हमें उसकी मानसिकता को स्टेबलाइज करना होता है। ट्रीटमेंट के ज़रिए हम लोग उनको स्टेबलाइज करते हैं। जो आपके माइंड को जो एंग्जाइटी है बहुत ज़्यादा, जो आपको एग्रेवेट करती है सेक्स के लिए, या कई लड़कों लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन इतना ज़्यादा हाई होता है, उनको लगता है अगर हम लोग एक दिन में 3-3 बार सेक्स नहीं करेंगे या 4 बार नहीं करेंगे या 2 बार नहीं करेंगे तो हमें संतुष्टि नहीं आएगी। तो उन कपल्स के लिए, उन लड़के लड़कियों के लिए मेरी ये वीडियो है कि आप अपने आप की जो एनर्जी है पॉजिटिविटी में लाइए। अच्छे जो सोच के हिसाब से पॉजिटिव बुक्स पढ़िए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम रहती है, आप हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। सेक्स हंगर को कंट्रोल करना शुरू करिए। अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करिए, क्योंकि इस एनर्जी को अगर आप वेस्ट कर रहे हैं या अगर आप मिस यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपको कोई प्रॉब्लम खुदा न खास्ता हो जाती है, रिलेटेड टू VDRL प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हर्पीस की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कई बार क्योरेबल होनी भी मुश्किल हो जाती हैं। कि 1.5 साल हमारे पास ऐसे पेशेंट होता है जो 1.5 2 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं, उनका इन्फेक्शन नेगेटिव नहीं हुआ। तो मैं उनको ये राय देना चाहूँगा, TPH इन्फेक्शन है कई बार, वो भी उनका नॉर्मल नहीं आ पाता है। तो ऐसे मैं पेशेंट्स को राय देना चाहता हूँ, अपनी लाइफ को स्पॉइल मत करिए। बेस्ट पॉसिबल जो है ट्रीटमेंट लीजिए। हमारे पास शेरोधारा आयुर्वेद में पंचकर्मा ट्रीटमेंट है, जिसके आपको माइंड को स्ट्रेंथ मिलती है, ब्रेन को एनर्जी गेन होती है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। जो आपको लगता है कि हाँ भी आप में एक स्टेबिलिटी नहीं है, आप में कंट्रोल पावर नहीं है, बहुत लेवल पर आपको ये बेनिफिट देगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे आने लगा हूँ। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा था कि सेक्स और फीवर, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कई कपल्स में मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आए हैं पीछे, कई कपल्स ऐसे अपॉइंटमेंट्स में आए, तो जिन लोगों ने कहा भी हमें तो सर जैसे रहता है कि हमें अगर मतलब हम 15 दिन बाद मिले हैं, 20 दिन बाद मिले हैं, तो या महीने बाद मिले हैं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, तो मेरे जो गर्लफ्रेंड थी या मेरी पार्टनर बेटर हाफ है, या लड़की कहती है कि मेरा जो बेटर हाफ था उसको मतलब फीवर था, देन वी मेड रिलेशनशिप। तो मेरे को सेक्स का बुखार के साथ संबंध सिर्फ इतना है, अगर आयुर्वेद की दृष्टि से लेके चलते हैं, जो बुखार है, जो ज्वर है, उसमें जो अग्नि है आपकी जठराग्नि से पूरे शरीर में फैल जाती है। तो जो अग्नि है, अग्नि का स्थान आपका कुपित हो जाता है फीवर में। तो उसके कारण क्या होता है कि जब आप फीवर के दिनों में भी अगर आप सेक्स करते हैं तो उसको दूसरी तरफ से जो लड़के लेके चलते हैं, जो यूथ का मेरे को क्वेश्चन सुन के मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा, उन्होंने बोला कि हमें उसके बाद रिलैक्स फील हुआ, पसीना आ गया। बट जो ज्वर में सेक्स करना बॉडी में एक तरह का आपको जो दोष है और कुपित करेगा, आपकी वीकनेस और ज़्यादा बढ़ाएगा और आपके इम्यून सिस्टम को, जो मोरल को है, वो और भी ज़्यादा डाउन करेगा। तो मेरी आपको ये हिदायत है, कभी भी आपको अगर बुखार है तो कभी भी आपने कोई भी अपनी समर्था से ज़्यादा कोई वर्जिश या कोई सेक्सुअल जो रिलेशन है वो आपने कभी भी नहीं बनाना। अपनी बॉडी को रिलैक्स रखिए, फीवर को निकलने दीजिए। इसको आगे 24 to 48 आवर्स लगेंगे बॉडी को स्टेबल होने में। जब स्टेबल हो जाता है फिर आप अपना रिलेशन मेंटेन करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट डोंट पुट योर लाइफ ऑन टू द रिस्क प्रॉब्लम्स के लिए। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि आजकल ऑनलाइन मेडिसिन सेक्सुअल पे बहुत तरह की आ रही हैं, जिसमें से लोगों ने हमें बताया कि हम लोगों ने जैसे कोई एक हर्बल टी आई, उसमें हमें सेक्सुअल मेडिसिन के लिए तौर पर उनका जी आप इसको ऐसे लीजिए। किस लोगों ने जैसे भस्म वगैरह मेडिसिन तैयार करवाई कि हाँ जी हमने उसमें सोना भस्म, हीरा भस्म, पता नहीं क्या क्या डलवाया। तो उन पेशेंट्स में, कई पेशेंट्स में मैं लेके चलता हूँ, हर पेशेंट को नहीं, मेरे को जो मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स है, अगर मैं लेके चलूँ 20-25% ऑफ द पेशेंट्स की ऐसी कंप्लेंट रही कि उन्होंने जो उनको जो लोअर एब्डोमेन के मसल्स हैं वो इतने ज़्यादा टाइट हो गए और इतना ज़्यादा ओवरडोज ऑफ द मेडिसिन उनको स्ट्रेंथ इतना दिया कि उनके मसल्स टाइट होने के साथ बॉल्स इतनी बुरी तरह टाइट हो गई कि बॉल्स जो है स्क्रॉटल है वो ऊपर चढ़ गई इतनी बुरी तरह कि उनको पेन हुई। और उन्हें जब मैस्टरबेट करने के बाद जाके उनको लगा कि अब हम रिलैक्स्ड हैं। रिलैक्स होने के बाद वही पेन, जो उनका पेन एब्डोमेन में लोअर में चल रहा था, नीचे सारा स्ट्रेच आ रहा था पेट के नीचे की तरफ, यहाँ की तरफ, उसका पेन वो शिफ्ट हो गया उनके पीनस की पेन में। उनके जो ऑर्गन में जो रॉड है, हमारा ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स के पीछे वाला जो एरिया है, उसमें उसको वो पेन शिफ्ट हो गया, क्योंकि जो वायुदोष कुपित हुआ उसमें जो अग्नि उनको ने एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती ओवरडोज मेडिसिन से, वो उन्होंने रिलीज़ कर दी टेस्टिकल के ज़रिए, वो डिस्चार्ज होकर रिलीज़ हो गया।
बट जो जोर इतने ज़ोर से पीनस मसल्स को बढ़ा, वो पेन शिफ्ट होकर इधर आ गया क्योंकि उन्होंने बहुत हाई एनर्जी से मेस्टरबेट करा, जिसको रेकरेसलेस हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई बहुत, जिसको कहते हैं एक लस्ट के तौर पर उन्होंने अपने पीनस को ओवर यूज़ करा। ओवर यूज़ करने के चक्कर में पीनस के जो मसल्स हैं उन पर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ा और पीनस के मसल्स जो हैं वीक होने शुरू हो जाते हैं, ओवर प्रेशर देते हैं। जब ज़ोर पड़ता है फिर उनमें उसमें दर्द आनी शुरू हो जाती है। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको एक सेक्स एजुकेशन देने का मेरा मंतव्य था। मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को खुद देखें और अपने दोस्तों मित्रों को सबको शेयर करें, अवेयरनेस दें, ताकि आप इन चीज़ों की जो एक नेगेटिव थॉट्स है लोगों के दिमाग में, उनको एक पॉजिटिव व्यू मिले कि हाँ भी हमारे लिए क्या फ़ायदा है, हमारे लिए क्या नुकसान है। इस चीज़ पर आप सब लोग ज़रूर गौर करिए। और जो मैं रूटीन में सारी वीडियोस में पीछे कहता रहता हूँ, मोटा मोटा कच्चा प्याज, कच्ची हरी मिर्ची, नॉनवेज ड्रिंक, इन चीज़ों का परहेज़ करिए, चावल का परहेज़ करिए, जिससे आपकी जो वायु दोष है, वायु दोष वाली प्रॉब्लम्स हैं, उनसे अपने आप को दूर रखिए। अभी जैसे गर्मी का सीज़न है, गर्मी के सीज़न में मैं आपको राय दूंगा ठंडी चीज़ें, नारियल पानी और मस्क मेलन हो गया जिसको खरबूजा कहते हैं, तरबूज है, वाटरमेलन है, उसका प्रयोग करिए, काली मिर्च डालिए। और अब जैसे नारियल पानी के अलावा गन्ने का रस है, जिनको शुगर नहीं है वो गन्ने का रस प्रयोग कर सकते हैं, धागे की मिश्री यूज़ कर सकते हैं, मीठा दूध यूज़ कर सकते हैं, मीठी लस्सी घर में बनाइए। तो मर्दों के लिए जो शुक्र है वो शुक्र बढ़ेगा दूध और दूध से बने पदार्थों से या मधुर पदार्थों से। ये ध्यान में रखे चल रहे हैं, शुक्र की वृद्धि आपकी मधुर पदार्थों से होनी है। शुक्र की ऊर्जा को, एनर्जी को बहुत ज़्यादा मत बढ़ाइए। अगर बढ़ा रहे हैं तो उसको कंज्यूम करिए, कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। अपने आप को एक्सरसाइज करिए, वर्जिश करिए, जो आपकी एनर्जी है, कैलोरीज बर्न हो, आपकी बॉडी स्ट्रेंथ में आए, मस्कुलर स्ट्रेंथ में। हमें कोई मसल बिल्डर नहीं बनना है, कोई चैम्पियनशिप्स में नहीं जाना है, पर आपकी जो एनर्जी है वो जब पॉजिटिवली मसल्स में यूज़ होगी, कंज्यूम होगी, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं बढ़ेगा और अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर आप महसूस करेंगे। आपको लगेगा ज़िंदगी जीने का मज़ा ही कुछ और है। अगली बार हम लोग नए विषय पर आपको जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट टाइम विद यू ऑल गाइस। बाय।